हेलो अली, गुड इवनिंग। हाय, गुड इवनिंग। ये बरिस्टा क्या है और कैसे बन सकता है? जी, बरिस्टा बेसिकली वो होता है कि जो आपके बार के बिहाइंड में होता है। आपका जितना भी कॉफ़ी है वो उसको पूरा लीड करता है। एक बेसिकली समझ लें कि आपकी एक कॉफ़ी बार का वो थंब होता है, ठीक है। ओके। और जितनी भी कॉफ़ी की रेसिपीज़ होगी, जितनी भी रेशोज़ हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, तो वो सेट करता है और वो आपको एक अच्छा कप कॉफ़ी का प्रोवाइड करता है। ओके, क्या हर कोई बरिस्टा कहलाता है? नो, देखें इसमें डिफरेंस ये है कि कुछ होते हैं होम ब्रूअर होते हैं, कुछ होते हैं बरिस्टास, कुछ होते हैं प्रोफेशनल बरिस्टास। ओके। तो इसमें डिफरेंस है। नॉर्मली तो आप अगर कहें कि आपने थोड़ा बहुत जिस तरह लाटे आर्ट लोग करते हैं, अभी भी घरों में बिल्कुल। कुछ लोग करते हैं, बिल्कुल। कुछ शौक से करते हैं, तो वो बरिस्टा तो बेसिकली हो जाता है। लेकिन एक प्रोफेशनल बरिस्टा बनने के लिए थोड़ा सा वो उसमें कॉन्सेप्ट डिफरेंट आ जाता है फिर। ओके, बहुत से लोगों को हमने देखा है जो घर पर कॉफ़ी बनाते हैं जी। और वो खुद को बरिस्टा कहते हैं। तो बेसिकली आपका कहने का पर्पस ये है कि वो बरिस्टा नहीं होते। बरिस्टा क्या सर्टिफाइड कोई होते हैं या अंदर के टैलेंट है? देखें इसमें अगर आप डीपली जाते हैं, जिस तरह कॉफ़ी नॉलेज है या बाकी चीज़ें हैं, तो उसमें ऑब्वियसली आपको फिर उसमें डिग्री भी चाहिए होती है। उसमें नॉलेज के लिए आपको फिर सीखना पड़ता है चीज़ों को। देखें वो तो ट्रेनिंग होती है, आप ट्रेनिंग ले लें कहीं से। बहुत सारे हैं ऐसी जगह हैं जहाँ पे जो है वो बरिस्टा ट्रेनिंग मिल रही है लोगों को, तो वहाँ से वो सीख सकते हैं। यस यस, बिल्कुल हैं। मेंशन करना चाहेंगे अगर कोई जाना चाहे? फर्स्ट तो ये है कि लाहौर में है, हमारा बरिस्टा गिल्ड एशिया के नाम से है। ओके। सर अहमद साहब हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ओके। तो इवन के सर्टिफाइड वो लोगों को इस चीज़ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि आपने बिल्कुल वो प्रोफेशनल बरिस्टा बनना है तो तभी आप जाएं, आप नॉर्मली भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप किससे इंस्पायर हुए थे बरिस्टा बनने के लिए? हाँ, अच्छा, फर्स्ट तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो एक नॉर्मल थी मेरे लिए चीज़, बट उसके बाद जो फर्स्ट इंस्पिरेशन थी मेरी वो एक थे डेरिटन फ्रॉम यूरोप। तो हम लोग वो बस उनकी वीडियोस देखते थे, लाटे आर्ट वो लोग कर रहे होते थे, और बस वो देख के तो इंस्पिरेशन मिली कि हाँ हम भी ट्राई करते हैं। तो वो ट्राई किया, डीपली गए, फिर देखा कि हाँ ये लाटे आर्ट है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जिन पे हमने काम करना है और सीखना है बहुत कुछ उसमें से। बेसिकली अगर आप इसके हिस्ट्री में जाएं तो ये बरिस्टा की कहाँ से डिराइव हुई थी फॉर्म, और ये कॉफ़ी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था? कॉफ़ी का कॉन्सेप्ट बेसिकली जो था वो स्टार्ट था अरब से, ठीक है। फिर जब अगर बरिस्टा की तरफ आप जाते हैं तो बरिस्टा जो फिर इटालियन सबसे पहले वो थे जिनमें फिर आपकी मशीन्स भी आई हैं। जब देखें जब मशीन्स आई हैं कॉफ़ी मशीन्स, तो उसके बाद ये बरिस्टा का जो कॉन्सेप्ट है वो निकलना शुरू हुआ है। क्योंकि इससे पहले तो कॉफ़ी बिल्कुल थी लेकिन उसका कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट था। जब एस्प्रेसो मशीन्स आई, लोगों को अवेयरनेस मिलती गई, तो फिर उसके बाद से ये लोगों को समझ आना शुरू हो गई कि हाँ ये कॉन्सेप्ट जो है वो डिफरेंट है। ओके। अच्छा ये बताएं कितना टाइम देना पड़ता है आपको कैफ़े में? टाइम देना पड़ता है या नॉर्मली तो होता है कि 8-9 आवर्स मैं होता हूँ यहाँ पे, लेकिन जितना भी है फिर मुझे ये होता है कि जो बैकअप पे हो बंदा वो भी उसी तरह से ही ट्रेन हो। उसमें कोई डिफरेंस ना आए कि अगर मैं एक काम कर रहा हूँ तो वो जो दूसरा बंदा होगा उसका भी सेम वही टेस्ट हो, वही चीज़ वो प्रोवाइड करें। अच्छा, कैफ़े में अगर हम आएँ और हम कहें कि हमें कॉफ़ी चाहिए, तो क्या बरिस्टा सबके लिए कॉफ़ी बना के देता है या जस्ट वो उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है या सिखा रहा होता है अपनी बाकी टीम को? नो, ये दोनों चीज़ें होती हैं इसमें। वो ऑब्वियसली अब उसको मशीन पे भी काम करना है, ओके। कॉफ़ी भी बनाएगा वो, और अपना जो स्टाफ है उसको भी उसने अपने साथ लेके चलना होता है। ओके। अच्छा, एक तो इस कैफ़े का नेम भी थोड़ा यूनिक है, काफ। थोड़ा सा ये कहाँ से डिराइव हुआ है और ये कौन इनके ओनर के बारे में थोड़ा बताएं, कैसे स्टार्टअप किया? जी, बेसिकली जो काफ है KAF, ये जर्मन में इसको स्पेल करते हैं कॉफ़ी को K से, तो KAF या कैफ़े आप कह लें या कॉफ़ी कह लें, तो ये स्पेल करते हैं K से। तो वो उसी से थोड़ी सी इंस्पिरेशन इनको मिली, तो वो उन्होंने नाम जो इसका रखा है वो काफ इसलिए रखा है। जो ओनर्स हैं ये हैं सऊदीया से, ओके। ठीक है। तो वो यहाँ पे स्टूडेंट भी हैं और उसके अलावा फिर वो लेक्चरार भी हैं, ठीक है। तो वो उन्होंने देखा फिर कि कॉफ़ी का कॉन्सेप्ट आज से तकरीबन 2 साल पहले, तो एक अच्छी कॉफ़ी मैं ऑनेस्टली कहूँगा
कि एज अ प्रोफेशनल अगर मैं देखूं तो मुझे थोड़ा सा डिफरेंट फील होता है कि हाँ अगर मुझे एक अच्छी कॉफ़ी चाहिए। तो इनका भी कॉन्सेप्ट ये था, क्योंकि बाहर उन्होंने कॉफ़ीज़ पी हुई हैं, वो टेस्ट ही टोटल डिफरेंट है। आप यूएई चले जाएं, मिडिल ईस्ट चले जाएं कहीं भी, तो आपको कॉफ़ी जो है वो अपग्रेड लेवल की मिलेगी। लेकिन पाकिस्तान में वो कॉन्सेप्ट नहीं था। तो इन्होंने कहा कि हम ठीक है, हम एक स्टार्ट करते हैं। तो आपने क्या डिफरेंस, मेजर डिफरेंस क्या देखा आपने? जो मार्केट के अंदर या कॉफ़ी का कॉन्सेप्ट जो था मार्केट से टोटली डिफरेंट है मेरा। ऑलराइट। ठीक है। हमारा उसके बाद तो अभी खैर बहुत सारे आ गए हैं, लेकिन फर्स्ट जो हमारा था, हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि हमने जो कॉफ़ी देनी है वो स्पेशलिटी ग्रेड की देनी है। ओके। जो डिफरेंस इसमें स्पेशलिटी का या आप कमर्शियल का कह लें, वो ये होता है कि एक तो आपके बीन्स जो हैं वो बिल्कुल फ्रेशली होते हैं, फ्रेशली रोस्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा पुराने नहीं होते। उसमें फिर डिफरेंट रेशोज़ हैं, वेरिएंट हैं, तो वो एक कॉन्सेप्ट पूरा एक अलग से है। ओके। कितनी टाइप्स की कॉफ़ी मिलती है कैफ पर? देखें, बीन्स डिफरेंट हैं इसमें। हमारे पास मिल्क बेस पे बहुत सारी कॉफ़ीज़ मिल जाती हैं जो रेगुलर भी मिलती हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारा टेस्ट बहुत डिफरेंट है, बाकियों से सबसे डिफरेंट है। अच्छा, नॉर्मल बंदे को ये बात तो पता नहीं चलेगी कि आप जैसे कह रहे हैं कि डिफरेंट है। आप उनको कुछ आइडिया दें कि कैसे डिफरेंट है, कौन कौन सी टाइप्स की हैं आपके पास, कौन कौन से बीन्स हैं, आप वो ज़रा बताएं। देखिए, पहले तो ये है कि जो बंदा रेगुलर कॉफ़ी पीता है ना, वो कहीं भी जाता है। ऑब्वियसली अगर कोई मेरे पास कोई भी गेस्ट आता है तो वो कहीं और भी जाता है, तो जो कॉफ़ी लवर होता है उसको टेस्ट डिफरेंस पता चल जाता है। अब मेरे पास कैपेचिनो है, वो हर जगह पे आपको मिलेगी, ठीक है, लेकिन मेरी जो बीन्स हैं वो डिफरेंट हैं, उसकी एक्सट्रैक्शन डिफरेंट है, बनाने का स्टाइल मेरा जो है वो डिफरेंट है। तो वो बस इसलिए मैं कहता हूँ कि किचन में चल के हम देखेंगे लाजमी। तो श्योर वो तो बाद में चेक करेंगे। उसके अलावा फिर मेरे पास यहाँ पे फिल्टर कॉफ़ी है, जो यहाँ पे पहले कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। स्पेशलिटी क्या है? स्पेशलिटी बेसिकली वो V60 है, कैमिक्स है। उसके अलावा हम लोग कोल्ड ब्रू सर्व करते हैं। उसके अलावा फिर जितनी V60 आप कह लें फिल्टर कॉफ़ी में आती मतलब ये बाकी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, अगर किसी और बाहर में जाएंगे? अभी हैं अवेलेबल, लेकिन फर्स्ट जो हमारा स्टार्ट था वो ये था। तो हमने स्टार्ट किया तो अभी लोगों को वो आहिस्ता आहिस्ता फिर नॉलेज दिया कि हाँ क्या चीज़ है। इवन के स्टार्ट में तो लोग वो फ्लेवर्स वाली कॉफ़ी और सब करना चाहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर लोगों को कन्वर्ट किया कि आप ये भी ट्राई करें। ओके। अच्छा, कॉफ़ी शॉप, कॉफ़ी बार कोई कहता है, कोई कॉफ़ी शॉप कहता है, कोई कैफ़े कहता है, इन सब में क्या डिफरेंस है? देखें, कैफ़े का डिफरेंस या कॉफ़ी शॉप कह लें या फिर कॉफ़ी बार कह लें, वो ऑलमोस्ट सेम होता है, सिमिलर है। इसमें डिफरेंस तब आता है कि जब आप एक रेस्टोरेंट की तरफ जाते हैं। ओके। ठीक है। कैफ़े का कॉन्सेप्ट ये है कि आप जो है वो बस चलते फिरते आए हैं, अपने ऑफिस से आए हैं, आपने वो कॉफ़ी ली, कुछ खाने को लिया और बस बैठ के और चले गए। वो इस तरह ये डिफरेंस है। अब रेस्टोरेंट में जाते हैं, उसकी पूरा एनवायरनमेंट जो है वो डिफरेंट होता है, उसकी सर्विस डिफरेंट है। तो ये थोड़ा सा कैफ़े का कॉन्सेप्ट आता है। तो कैफ़े जब आपके माइंड में आता है तो आपको ये पता होता है कि एक फास्ट फूड या फिर आपको कॉफ़ी मिलेगी वहाँ। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। कॉफ़ी बीन्स की कितनी टाइप्स हैं? कॉफ़ी बीन्स की देखें जो पाकिस्तान के अंदर है ना, वो तो सब जगह चलती है, अरेबिका। ओके। ठीक है। उसके अंदर फिर आपको रोबस्ता भी मिलती है। अब अगर वर्ल्ड वाइड आप कहते हैं तो आपको लिब्रिका भी मिलती है, एक्जेला भी मिलती है। तो लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा से ही अरेबिका का ही रहा है। तो किसी टाइम पे रोबस्ता भी उसमें होती थी, जब कमर्शली एक था तो उसमें रोबस्ता भी थी और अरेबिका भी थी। लेकिन जो स्पेशलिटी कॉफ़ी है उसमें 100% अरेबिका होती है और सिंगल ओरिजिन कॉफ़ी होती है। स्पेशलिटी बेसिकली हम इसलिए कहते हैं कि वो कॉफ़ी सिंगल ओरिजिन होती है। आपको उसकी कॉफ़ी की हिस्ट्री पता होती है कि ये कहाँ से आई है। ओके। ठीक है। और इसमें क्या क्या टेस्ट पाए जाते हैं। कौन सी सबसे एक्सपेंसिव है वर्ल्ड में देखें डिफरेंट है। उसके फिर आप कह लें कि प्रोसेस डिफरेंट होते हैं। इसमें कॉफ़ी जब उसको पिकिंग करते हैं, उसके बाद उसको जब ड्राई करते हैं, उसके भी डिफरेंट प्रोसेस हैं। वॉश प्रोसेस है, उसके अलावा फिर आप कह लें कि ड्राई प्रोसेस है, हनी प्रोसेस है, एनारोबिक प्रोसेस है। तो एनारोबिक प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। फिर उसके अलावा अगर आप कहते हैं तो मेरी नज़र में जो गीशा है, अभी पाकिस्तान में तो कोई खैर दे भी नहीं रहा, जितनी भी रोस्ट्रीज़ हैं, तो गीशा जो है वो एक अच्छी कॉफ़ी भी है और एक्सपेंसिव भी मिलती है आपको। ऑलराइट। कौन सी मशीन्स इस्तेमाल होती हैं इसमें, जो घरों में लोगों ने आजकल बड़ी रखी हुई है मशीन्स, नेस्प्रेसो? और वो बिल्कुल हैं, लेकिन उसमें आपको वो टेस्ट नहीं मिलता।
Okay. देखिए जितना आपका अच्छा इक्विपमेंट होगा ना उतना आप एस्प्रेसो अच्छा ब्रू कर चलिए सजेस्ट कर दें अगर आप हमारे ऑडियंस को करना चाहें। नहीं उसमें फिर देखें आपके बजट में भी देखना है ना। Okay. दोनों चीज़ें होती हैं। तो अगर लो बजट पे आपने जाना है तो ऑब्वियसली फिर आपको यही ऑप्शन मिलते हैं। लेकिन मेरी सजेशन ये है कि अगर आपने अच्छी कॉफ़ी पीनी है तो आप फिर एक अच्छी एस्प्रेसो, बेशक आप छोटी ले लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन एक थोड़ा सा प्रोफेशनली। कौन सा मॉडल होना चाहिए वो भी बता दें। डिफरेंट है। देखें पाकिस्तान में तो अभी वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि आए दिन हमारे प्रॉब्लम्स तो चलते रहते हैं, कभी इंपोर्ट बंद है कभी क्या है, तो उस पर देखना पड़ता है। सिमोनाली एक अच्छा ऑप्शन है, उसमें आपको सिंगल ग्रुप मिल जाती है। तो जो पाकिस्तान के अंदर जो मिलती है आपको। फिर रॉकेट है, रॉकेट बड़ी अच्छी मशीन है, सिंगल ग्रुप एक आपको एक लो बजट में मिल जाती है। ओके, अगर किसी ने होम बेस्ड बिजनेस स्टार्ट करना हो, कुछ लोग कॉफ़ी की स्टार्ट करना चाहते हैं, सो उनके लिए भी ये ज़रा हेल्पफुल हो जाएगी वीडियो। होम बिजनेस में आप कॉफ़ी का नहीं कर सकते। ओके, डिलीवरी आप नहीं कर सकते। नहीं, डिलीवरी अगर तो आपने अच्छी कॉफ़ी देनी है फिर आपको जाके पीनी पड़ेगी। ऑलराइट, ठीक है। मैं हालांकि खुद हम भी नहीं कर रहे डिलीवर, लोग करते हैं, लेकिन मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि जो भी है वो आपका कैफ़े हो जहाँ पे लोग आएँ और आपकी कॉफ़ी को वो पिएँ, फिर उनको पता चलेगा कि हाँ कुछ आप कर रहे हो, डिफरेंट कर रहे हो। ऑलराइट, सो आप लोग के पास जो मशीन्स हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है और वो ये इंटरव्यू सुन के कुछ उसको भी मोटिवेशन मिल रही है और उसे स्टार्टअप करना है, सो आइडिया दे दें कि कितने इन्वेस्टमेंट करें, वो कौन कौन सी मशीन्स लें तो सा उनके लिए ये यूज़फुल हो जाए। श्योर। देखिए मैं एज ए कंसल्टेंट भी काम करता हूँ, उसके अलावा मेरा अपना स्टोर भी है कैफीन डीलर के नाम से, और वो स्टार्ट मेरा इसीलिए था क्योंकि मुझे यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम होता था कि कोई भी गैजेट्स नहीं मिलते थे। हमेशा हमने यही किया कि बाहर से इंपोर्ट किए। ठीक है, तो वो जितना अब गैजेट्स है मैं अपने लोगों के लिए, ताकि उनके लिए आसानी हो, यहाँ के लोग हैं जो कैफ़ेज़ बनाते हैं या किसी को घर के लिए चाहिए, तो वो पूरा कॉन्सेप्ट मेरा यही था कि मैं उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर लूँ। तो फिर अगर किसी को चाहिए तो वो कैफीन डीलर _ISB ये इसका लिंक है, वहाँ पे जाएं और वहाँ से जो है वो कर सकते हैं। तो वहाँ पे जितना गैजेट्स हैं उनको मिल जाएगा, मशीन्स मिल जाएंगी, ग्राइंडर्स मिल जाएंगे, चाहे वो उनको घर के लिए चाहिए चाहे उनको प्रोफेशनली कैफे के लिए चाहिए। आर्ट के लिए हैं हम इवन के देखें यहाँ तो बरिस्टास हैं अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं। अब जो कहता है कि जी हमें अच्छा बरिस्टा चाहिए तो उसको मैं ये ऑप्शन देता हूँ कि आप बेशक आप नॉर्मली एक बरिस्टा रखें, उसको आप ट्रेनिंग दे दें। ओके, ठीक है। अब मैं इसी तरह करता हूँ कि जाके फिर स्टाफ होता है उनको ट्रेन करता हूँ, उसी हिसाब से उनको बताता हूँ कि जी आपने इस तरह से करना है। क्या आप डायरेक्ट ही इस तरह कॉफ़ी बार आपने ज्वाइन कर लिए थे या प्रीवियसली आपका कोई रिकॉर्ड है कि डिफरेंट फील्ड में आपने काम किया फिर इस तरफ आए, किसी ने मोटिवेट किया? नहीं, जो स्टार्ट था मेरा वो तो इसी तरह बस नॉर्मल था, एक जिस तरह होता है कैफे के अंदर होता है, वो उस वक्त स्टूडेंट भी था मैं, तो वो एक बस शौक के लिए। पाकिस्तान में? हाँ, पाकिस्तान में। ओके। तो जब स्टार्ट किया फिर उसके बाद देखा, वीडियोस देखी कुछ बाहर की, क्योंकि पाकिस्तान में उस वक्त कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कॉफ़ी का। 2009-10 में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था कॉफ़ी का। तो फिर जब देखा ये चीज़ें हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता शौक बढ़ा। उससे फिर जब जैसे डीपली जाते गए तो फिर पता लगा नहीं इसमें तो बहुत कुछ है। तो तब से लेके अभी तक सीख ही रहे हैं, जितना हम मतलब कि डे बाय डे उसमें कुछ ना कुछ नया ही होता है। ओके। तो उसके अलावा फिर बहुत सारे यहाँ पे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में कोई काम किया या सिर्फ पाकिस्तान में काम किया? नहीं, UAE में मैंने काम किया है। और मैं जो अगर स्पेशलिटी का कहें तो मैंने हॉनेस्टली वहीं से सीखा है। ओके, ठीक है, क्योंकि यहाँ कॉन्सेप्ट था ही नहीं। आप देखें, आप पढ़ के वो चीज़ नहीं सीख सकते उस तरह से जब तक आप प्रैक्टिकल ना करें। तो प्रैक्टिकल जितना भी मेरा था वो सारा वहीं पे था। ओके, वहीं पे अप्लाई किया, वहीं से सीखा, फिर पता चला कि हाँ ये इसके अलावा भी मतलब कि बहुत सारी कॉफ़ीज़ ऐसी हैं कि जो हमें पाकिस्तान में कभी नहीं मिली। सो केफ को ज्वाइन करने का आइडिया माइंड में कैसे आ गया? यहाँ तो बहुत से कैफेज हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन जो फर्स्ट ये था, इससे पहले स्पेशलिटी कोई भी नहीं था। ओके। तो मैं वेकेशंस आया हुआ था उस टाइम, कोरोना के थोड़े अरसे बाद ना, तो मैं बिल्कुल वो जाना तो मैंने वापस ही था, लेकिन जब इनका कॉन्सेप्ट मैंने देखा, इनका जो पैशन है वो मैंने देखा, तो मैंने कहा क्यों नहीं ज्वाइन करें और फिर पाकिस्तान के लिए भी कुछ करें, चलें लोगों को एक अच्छी कॉफ़ी जो है वो हम देते हैं, कोशिश करते हैं। वही कॉमन सा सवाल है, क्या बरिस्टा अच्छा कमा लेता है? यस, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। क्या वाकई कॉफ़ी बनाना एक आर्ट है? अगर हाँ तो कैसे? बिल्कुल आर्ट है।
और सच में मज़ा भी आता है। अगर कोई भी है नया जिसको अगर कोई देखेगा एक दो दफ़ा उसको पैशन हो जाएगा यार कि मुझे भी ये करना है। थोड़ी सी टेक्निक्स हैं, वो कोई मुश्किल नहीं है। कॉफ़ी आर्ट कभी भी मुश्किल नहीं रहा। थोड़ी सी टेक्निक्स हैं, अगर आपको समझ आ जाती है आप उसके साथ प्ले कर सकते हो। बस मेन जो है वो आपका नॉलेज है। अच्छा, सबसे चीपेस्ट और सबसे एक्सपेंसिव कॉफ़ी बताएं कौन सी है? पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के इस कैफ़े के अंदर भी बताते हैं वैसे। हाँ इसके अंदर नहीं, देखें नॉर्मली हमने मार्केट के हिसाब से रखा वैसा नहीं, कुछ कॉफ़ीज़ होती हैं जो आप ऑब्वियसली कुछ ऐसे लोगों की रखते हैं हाँ, कस्टमर्स के लिए देखें जो बजट फ्रेंडली होती हैं, कुछ बहुत एक्सपेंसिव होती है, फैंसीज की तरफ जाते हैं लोग, सो वो वाली। अच्छा, इसमें मेरे पास जो नॉर्मली हैं मिल्क बेस पे लाइक कैपेचिनो लाटे, वो तो उसी तरह नॉर्मल ही हैं। वो बहुत ज़्यादा उनकी हाई प्राइस नहीं है, वो बजट फ्रेंडली हैं लोगों के लिए। जो फिर उसके बाद मेरे पास कस्कारा है, अरबिक कॉफ़ी है मेरे पास। अरबिक कॉफ़ी का कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट है, यहाँ नहीं था इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में नहीं था इवन के, तो वो हमारी थोड़ी सी एक्सपेंसिव है लेकिन लोग बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं वो। तो मेरे ख्याल से अगर आपको चीज़ अच्छी मिलती है तो वो लोग नहीं देखते उस चीज़ पे वो एक्सपेंसिव है या क्या है। सिरप भी यूज़ होते हैं इसमें? सिरप हाँ, पहले हालांकि मैं तो कभी भी इस हक में नहीं रहा मैं, हाँ सिरप्स के भी और शुगर के भी, क्योंकि कॉफ़ी का टेस्ट ही आपको स्वीटनेस के बगैर आएगा। क्योंकि अगर जो बंदा समझता है ना वो आपको एस्प्रेसो इतना अच्छा ब्रू करके देगा और कॉफ़ी बना के देगा, आप कभी भी नहीं, आपको शुगर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो लेकिन फिर भी लोग होते हैं वो जिस तरह हमारे पास आते हैं, हेज़लनट हो गया या बाकी फ्लेवर्स हैं डिफरेंट, तो स्टार्ट में बिल्कुल भी नहीं था लेकिन वो लोगों की डिमांड थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा ठीक है, तो अभी हैं अवेलेबल है मेरे पास। उसमें हेज़लनट है, कॉफ़ी ने अपनी मार्केट बना ली है पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ पे टी लवर बहुत ज़्यादा है। अभी बना लिया, अभी बहुत ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता वो डेवलप होती जा रही है, तो अभी ठीक है। जितने भी कुलीग्स हैं आसपास, जितने भी कैफ़ेज़ के हैं, तो वो अभी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को साथ साथ जो है ना वो एजुकेट भी कर रहे हैं इस चीज़ पे। पहले एजुकेशन नहीं थी ना हमारे बरिस्टास के पास और ना हमारे कस्टमर्स के पास। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जब बरिस्टास के पास एजुकेशन आती है तो ऑब्वियसली वो आगे जो है वो स्प्रेड करता है फिर। ऑलराइट, अच्छा डिफरेंस बताते हैं ये लोगों को। पाकिस्तान में तो कैपुचिनो के बारे में पता है, मोका के बारे में बताइए, लाटे के बारे में, सो इनमें डिफरेंस क्या है? कैपुचिनो तो है नॉर्मली एक रेगुलर हर बंदे को पता है, वो आपको थोड़ी सी एक होगा कि क्रीमी फील होगी कॉफ़ी। तो लाटे उनके लिए है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं चाहते और मिल्की चाहते हैं कॉफ़ी, तो उनके लिए लाटे जो है वो एक नॉर्मल कॉफ़ी। ओके, और मोका चॉकलेट के साथ होती है, वो इसी तरह लाटे होती है और उसके अंदर कुछ चॉकलेट ऐड हो जाती है, तो वो जस्ट मोका है। अच्छा, चैलेंजेस कौन से हैं आप एक बरिस्टा को फेस करने पड़ते हैं कॉफ़ी शॉप में? कॉफ़ी शॉप में सबसे जो बड़ा चैलेंज है वो लोगों को समझाना होता है, हमेशा से रहा है। क्योंकि कई दफ़ा ऐसा हो जाता है कि चीज़ें बहुत डिफरेंट हो जाती हैं, समझाता हूँ कि नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे है। सबसे जो मेन चीज़ होती है वो एक्स्ट्रा हॉट पे होता है। हमेशा मेरा चैलेंज रहा है, क्योंकि मैं कभी भी नहीं गया और मैं अपने कस्टमर्स को भी हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि आप कभी भी हॉट पे ना जाएं। उसका एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, आप जब उस पर कॉफ़ी पियेंगे तो आपको मज़ा आएगा कॉफ़ी का। आप एक्स्ट्रा हॉट करके पियेंगे तो वो ऐसी है जैसे आप वो एक टी पी रहे हैं, क्योंकि कॉफ़ी बर्न हो जाएगी आपका मिल्क बर्न हो जाएगा। आप एक्स्ट्रा टेम्परेचर पे जाओगे तो वो आपको फीलिंग ही नहीं आई ना कॉफ़ी की। फेवरेट कौन सी कॉफ़ी है जो आपको बनाने में खुद पसंद भी है और बनाने में मज़ा भी आता है? देखिए, मज़ा मुझे हमेशा से जो है वो आया है ब्लैक कॉफ़ी में। जो V60 है उसमें डिफरेंट बीन्स हैं और उनको मैं ट्राई करता हूँ। और सबसे ज़्यादा जो मुझे खुद में मज़ा आता है वो कॉफ़ी कपिंग है। मतलब कि कोई भी आपके पास फ्रेश कॉफ़ी आई, आपने उसको कप करना है, उसमें से टेस्ट आपने जो है वो निकालना है, उसकी क्वालिटी आपने जो है वो ऑब्ज़र्व करनी है। तो वो कोशिश करता हूँ मैं कि वो मैं उसको ऑब्ज़र्व करूँ। और घर वाले फ्रेंड्स वगैरह सर्कल में कौन सी डिमांड करते हैं आपके हाथ की पीने की? वो कुछ उसमें है कि कोई मिल्क बेस वाले भी हैं, कुछ ब्लैक कॉफ़ी वाले भी हैं। जो प्रोफेशनल हैं वो ऑब्वियसली हमेशा से वो फ़िल्टर कॉफ़ी की तरफ ही जाते हैं ज़्यादा। नहीं तो फिर बाकी जो अगर बहुत ज़्यादा मिल्क के साथ स्ट्रॉन्ग पीना चाहता है तो एक कोर्टाडो है मेरे पास, वो स्ट्रॉन्ग है, वो पसंद है। क्या आपने घर में भी अपना बरिस्टा वाला माहौल फुल बनाया हुआ है? मशीन बिल्कुल बनाया हुआ है, बिल्कुल जी बनाया हुआ है। मैंने बार बनाया हुआ है अपना, उसमें मैंने एक छोटी सी मशीन भी रखी हुई है। ये बहुत अरसे से है इसी तरह, एक छोटी मशीन भी मैंने रखी हुई है और जितना भी गैजेट्स है वो मैंने अलग एक रखा हुआ है। ऑलराइट, लास्ट मैसेज क्या देंगे फॉलोअर्स को? लास्ट मैसेज बस यही है कि आप जो है वो थोड़ी सी बरिस्टा की मान लिया करें कभी कभी। कॉफ़ी आपको अगर अच्छी पीनी है तो बिल्कुल आप जो है आप बरिस्टा को कह सकते हैं।
टेम्परेचर के बारे में भी आप कह सकते हैं, चीज़ों का पूछा करें। आप कभी भी जाएं किसी भी कॉफ़ी शॉप में, उससे पूछें, आप बीन्स के बारे में पूछें उससे, आप उससे कॉफ़ी की हिस्ट्री के बारे में पूछें, आप सीखें उससे। आपको जितना नॉलेज होगा उस चीज़ का, आपको फिर पैशन होगा कि हाँ हम ये पी रहे हैं, फिर आपको पता होगा कि हम जो पी रहे हैं वो बेसिकली क्या चीज़ है। अच्छा, टेम्परेचर की आप बार बार बात कर रहे हैं, ये टेम्परेचर कैसे पता चलेगा? मतलब ऑर्डर करते हुए वो कैसे कहेगा आपको कितना टेम्परेचर हमें चाहिए, कितना रिक्वायर है? क्योंकि एक आम बंदे को तो इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं पता होता। लेकिन नॉर्मली देखें, जो प्रोफेशनल बरिस्टाज हैं ना, वो हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर के साथ जाते हैं। अभी आपको कोई भी अगर एक स्पेशलिटी कॉफ़ी शॉप मिलेगा जो इस्लामाबाद में है, चाहे वो लाहौर, कराची, कहीं भी है, तो वो एक नॉर्मल टेम्परेचर में ही आपको देगा। अगर आप उससे डिमांड मत करें कि हमें एक्स्ट्रा हॉट चाहिए, तो वो एक नॉर्मल टेम्परेचर में देगा। जब आप वो पियेंगे तो वो आपको समझ आ जाएगी कि हाँ वाकई में कॉफ़ी में टेस्ट है। ओके, हमें गुड बाय कैसे कहेंगे? हाँ जी, बस खुश रहें अपने और साथ के लोगों का ख्याल रखें, कॉफ़ी पिएं और खूब पिएं और बस दुआ में याद रखें।